नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स पर। टैक्स क्या है? टैक्स हम क्यों देते हैं? जब हम टैक्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं सभी टैक्सों के बारे में। सभी टैक्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं जो हम माचिस की तिल्ली खरीदने से लेकर के कफन के कपड़े तक में पे करते हैं। पहले टैक्स तरह तरह से के लगाए जाते थे। अब वैट सेस वगैरह थोड़े कम चीज़ों में लगते हैं। मूलतः जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी में दो तरह के जीएसटी होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल को जाता है, एसजीएसटी स्टेट को जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम टैक्स देते किस लिए हैं? टैक्स हम मूलतः चार चीजों के लिए देते हैं: शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना, सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो जब हम टैक्स देते हैं यानी हम स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना और सुरक्षा के लिए सरकार को टैक्स देते हैं, पैसे देते हैं, ताकि हमें शिक्षा की सुविधा मिल सके, स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, हमें अधोसंरचना अच्छी मिल सके, सुरक्षा मिल सके। लेकिन क्या आपको ये सब चीजें मिलती हैं? चलिए हम शिक्षा से शुरू करते हैं। ज्यादातर मध्यवर्गीय लोग अपने बच्चों की शिक्षा प्राइवेट स्कूल्स में करवाते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अधोसंरचना की जहां तक बात है, सड़कें, पुल, वो जो है आपसे छिपी नहीं है। और सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। एक आम आदमी जब पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो उसकी क्या गति, दुर्गति, सुगति होती है, वो आम आदमी से छिपी हुई नहीं है। तो जिस चीज के लिए आप टैक्स पे करते हैं, जिस चीज के लिए आप सरकार को पैसे देते हैं, वो चीजें आपको या तो आपके हिसाब से नहीं मिलती हैं, या फिर आप अलग पैसा खर्च करके, दूसरा पैसा खर्च करके दूसरे तरह की सेवाएं उस तरह की लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए आपने पैसे तो दिए सरकार को, लेकिन आप सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं और आप प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। आप शिक्षा के लिए पैसे देते हैं सरकार को, लेकिन आप बेहतर शिक्षा के लिए अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में करवाते हैं। आप सिक्योरिटी के लिए अगर एलिजिबल है तो पर्सनल सिक्योरिटी रखते हैं, नहीं तो एलिजिबल हैं नहीं है तो सुरक्षा भगवान भरोसे है, फिर आप पुलिस के चक्कर काटते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क के रूप में, जो पुल पुलिया के रूप में, जो स्कूल्स के रूप में, जो और बिल्डिंग्स के रूप में आपको मिलते हैं, सड़कों के रूप में खास करके जब मिलता है, सबसे पहले अपनी गाड़ियों का रोड टैक्स देते हैं, डबल। इसके बाद आप टोल टैक्स देते हैं चलने के लिए। सड़क के लिए आप 3-3 बार सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन क्या सड़कें सब जगह ठीक रहती हैं? पता नहीं। अच्छा, आप सोचिए, जैसे आपने कोई एक सामान खरीदा किसी दुकान से, तो जब आप सामान खरीदते हैं, वो सामान खराब निकल जाता है, तब आप क्या करते हैं?
तब आप दुकानदार को सामान वापस करते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छा वाला सामान दो। आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि उस सामान को रख लिया और आप या उस सामान को फेंक दिया और आपने दूसरी जगह से सामान खरीद लिया। आप ऐसा करते हैं क्या? शायद शायद नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उस दुकानदार पे चढ़ बैठेंगे और आप कहेंगे कि जिस सामान के लिए हमने पैसे दिए हैं वो सामान आपको अच्छे उसमें चाहिए, मतलब अच्छा सामान चाहिए। खराब सामान को आप फेंक देंगे या वापस कर देंगे। लेकिन आप टैक्स के मामले में ऐसा क्यों नहीं करते? आपने कभी सोचा है? जब आपने शिक्षा के लिए सरकार को पैसे दिए तब अपने बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल्स में क्यों पढ़ाते हैं? जब आपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार को पैसे दे दिए तो आप निजी हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? निजी हॉस्पिटल में आप क्यों अपना इलाज करवाते हैं? शायद आप हिम्मत नहीं कर पाते कि आप सरकार से ये सवाल पूछ सकें कि मेरे दिए हुए टैक्स का जो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अधोसंरचना के लिए दी है उसका क्या हुआ? तो जागिए, जागो ग्राहक जागो। जिन सेवाओं के लिए आपने टैक्स के रूप में सरकार को पैसे दिए हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप सरकार से पूछ सकते हैं। और वैसे भी हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। प्रैक्टिकली मत पूछिए कितना सही है, गलत है या क्या है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचा कहां तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, आप ही हैं। क्योंकि लोकतंत्र का पूरा भार आपके ऊपर टिका हुआ है। आप सवाल अगर नहीं पूछते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आप अगर सरकार से टैक्स का हिसाब नहीं मांगते तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, सरकारें नहीं। सरकार तो चाहती हो या कोई भी आदमी चाहेगा कि उससे हिसाब ना पूछी जाए। आप अपने घर में कोई काम करने वाला कर्मचारी रखते हैं, अगर वो काम अच्छे से नहीं करता है तो आप उसे बाहर कर देते हैं। 25 तरह के सवाल करते हैं तो आप सरकार से क्यों नहीं सवाल कर सकते? देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस।